हेलो स्टूडेंट्स, मार्स मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और ये है क्लास 9 का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10th ए फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। अप टू क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव completed, और इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ चैनल की लिंक पर जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं, और मेरी इस बात को याद रखिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को लिखना ज़रूरी समझिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो ABCD दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल है, एंड AC इज़ वन ऑफ इट्स डायगनल्स। आपको एक डायगनल दिया हुआ है AC। प्रूव दैट। अब आपको ये तीन इसके पार्ट्स हैं, प्रूव करने हैं। तो हमने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसी की तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिए। उसके बाद इस तरीके से देखिए, यहाँ पर AB + BC + CD + DA। तो यहाँ पर ये AB और BC को देखो, AB और BC। तो ये जो है ये आपके दो ट्रायंगल बन गए हैं। ये जब डायगनल है AC, तो ये क्वाड्रिलेटरल इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू ट्रायंगल्स। तो आपका AB + BC, टू साइड का सम ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इस तरीके से आप रिलेशन लिख लीजिए, AB + BC इज़ ग्रेटर देन AC। ये आपकी फर्स्ट हो गई इक्वेशन। ऐसे ही इस ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल ADC, तो लिख दो पहले यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC। ये तो पहले ट्रायंगल के लिए, दूसरा है इन ट्रायंगल ACD या ADC, कुछ भी लिख लो, ACD। अब टू साइड्स का सम AD + DC, ये दोनों ग्रेटर देन AC। ये सेकंड हो गई हमारी इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये AB + BC + CD + DA, देखो AB + BC + CD + DA, और यहाँ पर AC और AC मिलके 2AC, तो ग्रेटर देन 2AC। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो मैं अभी लिखती हूँ यहाँ पर। तो ये है स्टेप्स इस क्वेश्चंस के। तो ये स्टेप्स है। इसमें देखो हमें प्रूफ में CD और DA करके लिखना है। तो यहाँ पर हमने AD और DC लिखा है, तो AD को DA लिख लो और DC को CD लिख लो, क्योंकि एक ही बात होती है। आप CD बोलें लाइन सेगमेंट को, ये CD बोलिए या DC बोलिए, एक ही चीज़ है। ऐसे यहाँ पर ये आपका दूसरा क्या था, AD, आप AD बोलो या DA, एक ही बात है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखते हैं कि हमें किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। तो यहाँ पर AB + BC, तो AB और BC तो आपको दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल ले लो, सॉल्व इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए हमने पहला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में वही लगाइए, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो AB + BC इज़ ग्रेटर देन AC, थर्ड साइड AC है। अब इस प्रूफ में हमें AB + BC ये वाला पार्ट तो मिल गया। अब ज़रा इधर देखें, इधर CD और ये DA आ रहा है। तो DA देखिए, ये जो DA है वो स्मॉल साइड में आएगा। इसका मतलब हम जब DA लेंगे तो हमारा ये जो ट्रायंगल है ACD को कंसीडर करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD। अब DA क्योंकि लेस आएगा, इसका मतलब हमें कौन सी दो साइड लेनी पड़ेंगी, एक तो AC और एक ये CD। इन दोनों का सम ग्रेटर होगा AD से। तो लिख देते हैं फिर इन ट्रायंगल ACD, AC + CD इज़ ग्रेटर देन, ये DA है तो हम भी इसको DA फॉर्म में ही लिख रहे हैं। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ही ईजी है। यहाँ तक तो हमने आइडिया लगाया कि अब जो हम पेयर लें तो कैसा लें पेयर। तो यहाँ पर DA देख करके हमें समझ में आ गया
कि हमें डी ए इधर स्मॉल साइड में रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब अदर टू साइड्स का सम लेना पड़ेगा इसी ट्रायंगल की जो ए सी डी है। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब ज़रा दोनों को ऐड करते हैं, तो लिख लीजिए आप ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 1 एंड 2 दोनों को ऐड करने पर, तो ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं क्या क्या मिला हमें। देखो इस तरीके से ए बी प्लस बी सी और इधर प्लस ए सी प्लस सी डी ग्रेटर देन, यहाँ पर ए सी है और ये डी ए लिख दो, तो ए सी प्लस डी ए। अब यहाँ पर भी ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है, ए सी से ए सी कैंसिल, तो अब हमारे पास बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन डी ए। देखो ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ पार्ट है वही हमने लिख दिया, और हमें प्रूफ क्या करना था, यही लिख दो प्रूफ। जो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना था वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये रहा, ग्रेटर देन डी ए, हैज़ प्रूफ्ड। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। हाँ, तो हमारा थर्ड पार्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो यहाँ पर आप देखो साइड्स जो हैं ए बी बी सी, ये रहा ए बी और बी सी, और सी डी और डी ए, ये चारों आ रही हैं। इसका मतलब एक बार ये ट्रायंगल लीजिए, फिर दूसरी बार ये वाला ट्रायंगल लीजिए, और ए सी आ रहा है, फिर आप सम ऑफ टू साइड्स करके लिख देंगे। अब यहाँ पर तो बी डी भी आ रहा है, इसका मतलब एक डायगोनल और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बी डी। फिर उसके रिलेटिव हम देखेंगे कौन से ट्रायंगल फॉर्म्ड हुए, दो ट्रायंगल ये भी फॉर्म करेगा ए बी डी और बी डी सी, तब फिर हम रिलेशन लिखेंगे। और देखिए फिर स्टेप्स में हमारा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा इन, ये तो आपका टू प्रूव है, अब प्रूफ लिख दो यहाँ पर पहले, जिससे कि हमारी हेडिंग अलग दिखे, ये प्रूफ है इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में रिलेशन लिख दीजिए सम ऑफ टू साइड्स, तो हमें लेनी पड़ेंगी ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ये तो इसके लिए बन गया। अब सी डी और डी ए भी है, तो लिख दो आप सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, तो ये 1 हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई इक्वेशन। अब क्योंकि आपको बी डी भी चाहिए, तो आप कंस्ट्रक्शन से जॉइन बी डी, इसको जॉइन कर लो, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऊपर लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में जॉइन बी डी। अब लिखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल, तो जॉइन करने के बाद ए बी डी, ए बी डी ये ट्रायंगल लेते हैं। अब क्योंकि हमें बी डी आपको स्मॉल साइड में लेना है, तो हम सम ए बी और डी ए का लेंगे, तो लिखिए आप ए बी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन बी डी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब एक और बनेगी आपकी, क्योंकि एक और ट्रायंगल इसी से बी डी जब ज्वाइन किया आपने, तो देखो ये जो है बी डी ये ऊपर, तो लिख देना आप इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। अब सम ऑफ टू साइड्स लिख दो बी सी प्लस सी डी, तो लिख दीजिए बी सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन बी डी। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनी, फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ डाल दीजिए। ठीक है, अब चारों को ऐड कर देते हैं, तो फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ऑन एडिंग स्टेप्स, अब आप ऐसे लिखेंगे ऑन एडिंग 1 2 3
एंड 4। ठीक है, तो क्या मिलता है आपको, देखो ए बी प्लस बी सी लिखते जाओ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, मतलब 2 टाइम्स मिल रहा है ये जो आपको मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। ए बी भी 2 बार मिल रहा है, बी सी भी 2 टाइम्स, सी डी भी 2 टाइम्स, डी ए भी 2 टाइम्स। तो 2 टाइम 2 ए बी करके लिख दो, 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी डी प्लस 2 डी ए। अब ग्रेटर का साइन लगाओ। अब इधर देखेंगे ए सी और ए सी, 2 ए सी हो गया, 2 ए सी प्लस अब बी डी ऐड होगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 बी डी। यहाँ तक तो आ ही गया होगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लीजिए आप एक बार और अच्छे से। ठीक है, ये सब आपको 2 टाइम्स मिला है। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया। ए बी ब्रैकेट में लिखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी, 2 इधर भी कॉमन लेंगे, ए सी प्लस बी डी, 2 से 2 कैंसिल, और आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया। तो क्या प्रूफ करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, प्रूव्ड। यहाँ लिखती हूँ मैं, देखो ये कुछ नहीं है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स थे, जो 3 पार्ट थे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जस्ट अ मिनट। Prove that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree। तो हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो लिख दिया। टू प्रूफ ये सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ 360 डिग्री, ये टू प्रूफ। अब ए बी सी और डी, तो अब हम ऐसे कुछ सोचेंगे कि हमें क्या करना होगा। तो क्योंकि हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इजी बनाना है, तो हमने ज्वाइन कर दिया बी डी, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन क्या करा आपने, ज्वाइन बी डी, बी डी को ज्वाइन कर लिया। अब जब ज्वाइन करा तो आपका जो ये एंगल डी पर बन रहा था और ये जो बी पर बन रहा था, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब कौन सा कितना एंगल है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बट गया 2 भागों में, इधर ये भी बट गया। ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल ए है, ये सी है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी डी, सॉरी ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल बन गया बी सी डी। तो अब इन ट्रायंगल के हम एंगल्स देखेंगे। तो आपको पता ही है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री, और एंगल्स कौन से होंगे, जो उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा। लेकिन हमें ये एंगल जो है हमारे बट गए यहाँ पर, तो इनको कुछ हम नेम दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो आप इसको 1 डाल दो, इसको डाल दो 2, या इधर 2 डाल देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हमने इसको नंबरिंग कर दिया। अब हमें इजी रहेगा करना। अब करते हैं, अब प्रूफ करिए। प्रूफ में आपने क्या करा, इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लेंगे तो 1 बाय 1 लेंगे। तो पहले हम ए बी डी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4। देखो ए पर है और ये 1 है इसका और ये 4 है, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और यहाँ पर रीज़न दे दीजिए सम
सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दूसरा ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आपका है बी सी डी, तो बी सी डी लिख दिया हमने ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी के 3 एंगल कौन से हो गए वो लिख दो, एंगल सी है प्लस ये एंगल 2 है और एंगल 3 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न वही दे दीजिए, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल, यहाँ पे डाल दो 180 डिग्री, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये तो। अब हमने दोनों ट्रायंगल का सम दिखा दिया उनके एंगल्स का। अब क्या बचता है हमारे पास, ऐड करना, तो आप इसको फर्स्ट डाल दो, ये आपका फर्स्ट है पूरा है और ये है आपका सेकंड। सेम ऑन एडिंग 1 and 2 लिख दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो अब मिलेगा क्या, तो अब आप लिख दो इसको, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सब हमने ऐड करके लिखे हैं इधर, इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना बना 360 डिग्री। अभी 360 यहाँ पे 180 बना है, लेकिन अभी ये एंगल जो है हमारे पास अभी प्रॉपर वे में नहीं है, तो ए और सी तो मिल गया। अब ज़रा हम पेयरिंग करें, 1 और 2 मिला करके, ये जो 1 है और ये 2, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा 1 और 2, आपका एंगल डी बन जाएगा। तो पहले हम एक स्टेप ज़रा और बढ़ा लेंगे, तो एंगल ए प्लस इनको पास करके कंबाइन करके लिख दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, तो आपका 1 और 2 हमने साथ लिख दिया, और 3 और 4 को आप साथ लिख दो, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये वाला और ये वाला, इनको पास पास लिख दिया, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब 1 और 2 मिल करके देखो, एंगल ए प्लस ये 1 और 2 को अब देखो एंगल डी लिख दो इसको, और 4 और 3 मिल करके बन गया एंगल बी। ठीक है, ये दोनों कंबाइंड होकर के, और एंगल सी है ये इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सीक्वेंस में लिख लो, क्या लिखेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था कि सम ऑफ 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इसको ज़रा और कैप्चर कराते हैं अच्छे से आप लोगों के लिए। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ क्लियर समझ में आता होगा, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी आपको अपना व्यूज़ देने हैं कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना। तो इसी की उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको थ्योरम्स क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं उन पर बेस्ड थ्योरम करवाऊँगी। तो इसमें जैसे पहले मैं पैरेललोग्राम लूँगी, फिर रोम्बस ले सकती हूँ, रेक्टेंगल, तो उसकी थ्योरम्स हैं वो आपको समझाऊँगी। और एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, प्लीज़ क्या लाइक और क्या शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैंने लिख भी दिया है, और एक स्माइली
जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्माइली आएगा। तो ये मेरा अपने लिए है। थैंक यू।